अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS505 CS505 प्रैक्टिकल, ये दोनों कोर्सेज हैं। मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ। इन दोनों का मैं आज आपको वीक नंबर 9 और वीक नंबर 10 इन दोनों की डिटेल शेयर करने वाला हूँ। आपको लेक्चर जो है वो आपको वीक नंबर 9 एंड वीक नंबर 9 एंड 10 का, ठीक है। मैंने प्रीवियस वीक नंबर 7 एंड 8 की वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर दी हुई है, वो आप देख सकते हैं। डिटेल में लेक्चर उसका मौजूद है। इसमें आपको दोनों ही कवर होते हैं। मैंने उसकी जो पीपीटी स्लाइड्स हैं वो सारी ये देखें, मैंने डाउनलोड की है, मैंने ओपन की हुई है। मैं सारों को थोरली जो है वो आपको समझाऊंगा और एक गाइडलाइन आपको दूंगा ताकि आप उसको करके अपने कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर कर सकें और चीज़ों का आपको आइडिया हो जाए। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि वीक नंबर 9 का टॉपिक है वर्चुअल बॉक्स। ये वर्चुअल बॉक्स है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था कि ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स है। इसमें आपने प्रेफरेंसेस हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फिर न्यू क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ आपने ऑलरेडी क्रिएटेड वर्चुअल मशीन को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये ओपन सोर्स फ्री है। VMware का जो दो वेरिएंट्स थे, पेड वाला था जो प्रो था और प्लेयर वेरिएंट था जो फ्री था। अब इसमें देख लेते हैं। ओरेकल VM वर्चुअल बॉक्स इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म वर्चुअलाइजेशन प्रोडक्ट, यानी क्रॉस प्लेटफॉर्म, यानी विंडोज़ पे भी है और आपकी लिनक्स पे भी है। इट इज़ यूज फॉर वर्चुअलाइजेशन। ये वर्चुअलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता था। x86 एंड AMD64 इंटेल कंप्यूटिंग आर्किटेक्ट है, यानी आपका 32 बिट x86 का मतलब है 32 बिट या 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों का सपोर्ट करता है। फिर इट इज़ फ्रीली अवेलेबल एज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अंडर द GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस। ये ओपन सोर्स है, मैंने बताया ये फ्री है। वर्चुअल बॉक्स का कोई भी वर्जन पेड नहीं है। ये ओरेकल ने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इट्स रन ऑन ऑल द मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम, को मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, डिफरेंट वर्जन ऑफ ओरेकल एग्जिस्ट। फर्स्ट तीनों वेरिएंट डिफरेंट है, लिनक्स, विंडोज़ और सोलर या मैक ओएस का। VM वर्चुअल बॉक्स फर्स्ट डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड ऑन एनी होस्ट, किसी भी इंस्टॉल हो जाएगा। ग्राफिकल और GUI दोनों इसमें जो है आपके पास अवेलेबल होते हैं इंटरफेस। वर्चुअल बॉक्स मल्टीपल गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी इंस्टॉल, वही बात है, आप मल्टीपल गेस्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडोज 7 और लिनक्स गेस्ट आप मैंने पिछले भी लेक्चर में बताया था, ज़रूरी नहीं है कि आप लिनक्स की वर्चुअल मशीन बनाएं। आपको इस कोर्स में पढ़ाया ही जा रहा है लिनक्स के बारे में, लेकिन आप विंडोज़ की भी बना सकते हैं। जैसे मैं विंडोज़ 10 में हूँ इस टाइम, तो मैं विंडोज़ 7 की जो है वो ISO को डाउनलोड करके उसका ISO इमेज फाइल को, तो मैं विंडोज़ 7 का जो है वो एक गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसमें VM में इंस्टॉल कर सकता हूँ वर्चुअल मशीन के अंदर, ठीक है। उसके बाद एंड पे वर्चुअल बॉक्स सपोर्ट बोथ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन, दोनों तरह की वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट करता है। इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ वर्चुअल बॉक्स फॉर स्मॉल एंड मिड रेंज प्रोजेक्ट्स। वर्चुअल बॉक्स जो है वो बड़े प्रोजेक्ट के लिए यूज़ नहीं होता। जैसे VMware जो था वो वर्क स्टेशन जो है वो बड़े प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होता है। ये जो है ये आपके छोटे टेस्टिंग के पर्पस के लिए, या फिर आपकी जो आपके टीचिंग जो आप एज अ स्टूडेंट जो हैं लर्निंग प्रोसेस के लिए, लर्निंग के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में भी आपने जो असाइनमेंट इसकी की थी, मैंने प्रीवियस में बताया भी था कि वो आपने जो की थी वो इसमें वर्चुअल बॉक्स में ही करते हैं, क्योंकि ये आसान है, थोड़ा सा लाइट वेट है, ज़्यादा सिस्टम रिसोर्सेज नहीं लेता। VMware काफ़ी हैवी है और वो काफ़ी सिस्टम रिसोर्सेज आपकी लेता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इनका डिफरेंस बताया गया है। मैं जो बातें आपको बताई हैं ऑलमोस्ट वही बातें आप देख लें। VMware का लोगो डिफरेंट है। एक मैंने उसमें पास पेपर में देखा था कि उन्होंने लोगो पूछ लिया था कि ओरेकल का लोगो कौन सा है। 4 लोगों की ऑप्शन दे दी थी और उसमें से पूछा था ओरेकल वर्चुअल बॉक्स का लोगो, तो इसलिए लोगो भी रिमेंबर रखिएगा, दोनों में डिफरेंस क्या है। VMware virtualization software platform developed by vendor VMware, ठीक है। ये भी है लेकिन ये ओरेकल कॉर्पोरेशन की तरफ से है। ये VMware जो टाइप 1 है, वर्चुअल बॉक्स टाइप 2 है। VMware सपोर्ट हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, वर्चुअल बॉक्स दोनों सपोर्ट करता है।
ये वर्क स्टेशन प्लेयर इज़ फ्री विद VMware, और ये जो आपको पता है वर्चुअल बॉक्स ओपन सोर्स है, यानी वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। VMware वर्कस्टेशन वर्क ऑन विंडोज़ एंड लिनक्स। फॉर मैक वी नीड टू इंस्टॉल VMware फ्यूजन। ये मैंने लास्ट टाइम 7 और 8 में बताया था कि VMware फ्यूजन या फ्यूजन प्रो चाहिए होता है मैक ओएस के लिए, और VM वर्कस्टेशन जो है वो विंडोज़ और लिनक्स का है। वर्चुअल बॉक्स सारे ही सेम है, सबके लिए एक ही वर्चुअल बॉक्स है, सब में इंस्टॉल होता है। फिर ये VMD के डिस्क फॉर्मेट यूज़ करता है, और ये जो है VDI, VHD, VMD, ये 3 किस्म के डिफरेंट फॉर्मेट, इसीलिए इसे कहते हैं कि ये टेस्टिंग पर्पस के लिए या फिर ये स्टडी के लिए यूज़ होता है, लर्निंग प्रोसेस के लिए, कि इसमें सारे फॉर्मेट डिस्क फॉर्मेट यूज़ होते हैं। अच्छा, उसके बाद VMware स्नैपशॉट पेड प्रोडक्ट में होती है, फ्री में आप स्नैपशॉट नहीं ले सकते वर्चुअल बॉक्स में, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। VMware जो है वर्चुअल मशीन तेज़ चलाता है, इसकी वर्चुअल मशीन स्लो चलती है, लेकिन ये खुद फास्ट चलता है। वो खुद स्लो है, ज़्यादा रिसोर्स लेता है, लेकिन इस पर वर्चुअल मशीन ज़्यादा तेज़ चलती है। फॉर एंटरप्राइज प्रोजेक्ट VMware इज़ रिकमेंडेड, यानी एंटरप्राइज मतलब ये है कि प्रोफेशनल कंपनीज़ हैं, जो एंटरप्राइजेज हैं वो यूज़ करती हैं। लेकिन वही बात है कि भैया वो जो है स्मॉल कंपनी के लिए मिड रेंज आपकी जो एकेडमिक स्कूल वगैरह में, यूनिवर्सिटी में जहाँ आपको पढ़ाया जाता है इसको वर्चुअल बॉक्स यूनिवर्सिटी के अंदर, आप वहाँ पर ही यूज़ होता है ये। यहाँ आप कंपनीज़ में जब काम करते हैं तो वहाँ पर टेस्टिंग के पर्पज़ पे, सीखने के लिए, जब आपको कुछ सिखाने के लिए यानी चीज़ें, या ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए कंपनी जो है ट्रेनिंग करवाती हैं उनके लिए यूज़ होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वीक नंबर 9 के अंदर हाइपर वी। ठीक है, हाइपर वी जो है वो ये माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर वी है। ये वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म मल्टीपल आइसोलेटेड इन्वायरमेंट कैन बी क्रिएटेड। मल्टीपल आइसोलेटेड अलग इन्वायरमेंट, सारी बिल्कुल सेपरेट इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता है सिंगल फिजिकल सर्वर। ये सर्वर के लिए होता है, ये नॉर्मल कंप्यूटर के लिए नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, इनेबल फॉर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये टाइप 1 हाइपरवाइज़र है, और इसके अंदर ये जो वर्चुअल मशीन, वर्चुअल हार्डवेयर, वर्चुअलाइजेशन लेयर और फिज़िकल लेयर, ये सारी जो हैं ये विंडोज़ के ऊपर ही रह सकती हैं। इसके अंदर आप इसको लिनक्स या मैक ओएस पे इंस्टॉल नहीं कर सकते, नहीं चलता। इससे कॉस्ट कम हो जाती है। हार्डवेयर यूटिलाइजेशन फुल कैपेसिटी, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, डिफरेंट एनवायरनमेंट लाइक टेस्टिंग एंड प्रोडक्ट एनवायरनमेंट कैन बी क्रिएटेड, पावर कंजम्पशन कैन बी रिड्यूस। अब ये ज़्यादातर कंपनीज़ में यूज़ होता है। ये आपके ना तो ये टेस्टिंग पर्पस ना आपने पढ़ा है, ना आप इसे इंस्टॉल भी इतनी आसानी से नहीं कर सकते अपने कंप्यूटर में। ठीक है, क्योंकि ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल होता है, नॉर्मल सिस्टम पे इंस्टॉल भी नहीं होगा सही से। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट डिपेंडेंट है, चेक पॉइंट्स है, लाइव माइग्रेशन टूल हैं, काफ़ी सारे टूल हैं। लिनक्स को सपोर्ट करता है, लेकिन अगर हम VMware से कंपेयर करें तो कंप्लीट इकोसिस्टम फॉर वर्चुअलाइजेशन, स्नैपशॉट हैं, वी मोशन फॉर माइग्रेशन के लिए वी मोशन ये यूज़ करता है, और ये लाइव माइग्रेशन टूल माइग्रेशन वर्कलोड यूज़ होता है, फॉल्ट टॉलरेंस एंड डिज़ास्टर रिकवरी एज कम्पेयर टू हाइपर वी VMware इज़ बेटर। फिर हाइपर वी वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म, वही बातें बार बार जो है वो हम कर रहे हैं। ये टाइप 1 हाइपरवाइज़र है। ऑल द एडवांटेज ऑफ वर्चुअलाइजेशन कैन बी अचीव विद द हेल्प ऑफ, कर सकते हैं। वही बात है कि हम वही कंक्लूजन में इमेज सोर्सेज यहाँ से जाके आप फर्दर हाइपर वी पे कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर द आपके जब आप कंपनी में कहीं जाके काम करेंगे वहाँ पर ये यूज़ होता है। वैसे आप इसको अगर आप खुद टेस्टिंग के लिए करना चाहते हैं, कुछ सीखने के लिए करना चाहते हैं, तो फिर आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि इसको विंडोज़ पहले जो है विंडोज़ सर्वर इंस्टॉल करें। ठीक है, जैसे आप विंडोज़ 7, 10 इंस्टॉल करते हैं ना, इस तरह विंडोज़ सर्वर भी होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। ठीक है, उसको इंस्टॉल करें, उस पर रन करके टेस्ट करेंगे तो ये वहाँ चलेगा, ये आम आपके सिस्टम पे नहीं चलेगा। और आप सीखेंगे, सीखना है तो उसी से सीखेंगे। ऐसे ये थ्योरी तो जस्ट पेपर के लिए है ना, पेपर के लिए आप इसको रटा मार लें, समझ लें, इसका कम हो सकता है कंपैरिजन इसका VMware का पेपर में आ जाए, क्वेश्चन एडवांटेजेस आ जाए, लेकिन जस्ट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर आप उसको समझना चाहते हैं, उसका आर्किटेक्चर हमने पढ़ लिया है कि उसमें जो है वो
आर्किटेक्चर नहीं पढ़ा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। हाइपर वी में चाइल्ड पार्टीशन होती है VSC, ये याद कर लें कि चाइल्ड पार्टीशन के अंदर VSC और VM बस होती है। पेरेंट पार्टीशन के अंदर VSP, ये VSC VS वर्चुअल हाइपर वी को रिप्रेजेंट कर रहा है, C फॉर चाइल्ड, P फॉर पार्टी ये पेरेंट, और फिर चाइल्ड पार्टीशन यानी दोनों साइडों पे चाइल्ड पार्टीशन है और दरमियान में पेरेंट पार्टीशन है, फिर बीच में हाइपरवाइज़र है, फिर आगे उसके हार्डवेयर है। ये इसका आर्किटेक्चर है जो जिस पे ये हाइपर वी का चलता है। ये वीक नंबर आपका 10 है। उसने आगे जो हाइपरवाइज़र का लैब का जो है CS505 प्रैक्टिकल में जो पढ़ाया गया है वो आपको वही बातें जो हैं बार बार पढ़ाई गई हैं। उसके अंदर जो चीज़ बताने वाली है कि जो आपका जब आपने इसको इंस्टॉल करना है ना, उससे पहले आपने ये काम करना है। प्रैक्टिकल में देखें, प्रैक्टिकल और कोर्स में यही डिफरेंस होता है कि जो आपका दूसरा कोर्स है वो थ्योरी है, सारी उसी थ्योरी है, और जो प्रैक्टिकल का कोर्स है वो उसी चीज़ का पार्ट प्रैक्टिकल है। जो आपकी लैब है वो सारी वही प्रैक्टिकल है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें आपको प्रैक्टिकल वाले कोर्स में ये पढ़ाया गया, लेकिन आपको विंडोज़ 10 प्रो या विंडोज़ 10 सर्वर करना होगा। मैं रिकमेंड यही करूँगा कि विंडोज़ सर्वर करके ही इसको कीजिएगा। विंडोज़ 10 प्रो पे इसको ट्राई ना करें, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं होगा आपसे। या होगा, उम्मीद करता हूँ हो जाए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाती है क्योंकि आपका नॉर्मल सिस्टम सर्वर की तरह एक्ट नहीं कर सकता। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि विंडोज़ सर्वर इंस्टॉल करें। उसमें ऐप्स एंड सेटिंग में जाना है, प्रोग्राम एंड फीचर में टर्न विंडोज़ फीचर ऑन एंड ऑफ, check hypervisor option from the list so that it need to be selected. Now hypervisor will access from the search bar in the windows. hyper-v जो उसको हम पहले ये कर लेंगे, उसके बाद वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, सर्च हाइपरवाइजर, ओपन इट, हाइपरवाइजर वी में मैनेजर डैशबोर्ड इन एक्शन। ये आपको स्टेप्स पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन, कन्फिगर इट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, के हिसाब से आपने कन्फिगर कर लेना है। इंस्टॉल करें ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी आप लिनक्स करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं वो मेन्यू बार के हिसाब से, जैसे मैंने ये इसका बताया ना कि आप ऐड करते हैं न्यू, इसी तरह का आपको उसमें भी होगा। थोड़ा सा डिफरेंस होगा क्योंकि जाहिर सी बात है वो माइक्रोसॉफ्ट का है, आप विंडोज़ सर्वर के ऊपर हैं, तो शायद स्लाइड्स की सेटिंग वगैरह डिफरेंट होंगी, लेकिन बाकी चीज़ें सेम ही होंगी। अच्छा, उसके बाद वर्चुअल में आइदर टर्न इट ऑफ और रनिंग, शट डाउन का स्टेटस चेक करना, राइट क्लिक ऑन लुक फॉर अबव ऑप्शंस, आप अबव ऑप्शंस में चेक कर सकते हैं। एक्सप्लोर करो सेटिंग ऑफ वर्चुअल मशीन, इंक्रीज द मेमोरी और CPU अकॉर्डिंग टू वर्कलोड सेटिंग। ये तो वो बातें कह रहे हैं ना, क्या जब आप इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, ये आप तब ही करेंगे जब खुद से इसको करके देखेंगे। मैं यहाँ पर कर नहीं सकता क्योंकि वजह यही है कि मेरे पास नॉर्मल विंडोज़ 10 है, तो मैं इस पर हाइपरवाइज़र भी आपको करके नहीं दिखा सकता। इसलिए आपको मैं रिकमेंड ये करूँगा, अगर आप करना चाहते हो उससे प्रैक्टिस कर लो। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में प्रैक्टिकल नहीं आता। मैं यहाँ पर वीडियो इख्तिताम करने से पहले आपको बता भी देता हूँ, ठीक है, कि जो आपका प्रैक्टिकल का पेपर होता है, कई बच्चे इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रैक्टिकल का अंदर हमने प्रैक्टिकल करके दिखाना हो या इंस्टॉल करना हो, नहीं, सेम एज इट इज़ जैसे आपका 505 का पेपर होता है वैसे ही पेपर होता है। MCQs आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, बस उसमें डिफरेंस ये होता है ज़्यादा प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल जैसे डेफिनेशन वाली बातें, इस तरह की चीज़ें नहीं पूछी जाती जो आपके मेन कोर्स में पूछी जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं वीक नंबर 9 और 10 का इख्तिताम करूँगा। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।